एक ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या-क्या होना चाहिए? क्या चीज़ें हैं जो हमारे फ़ायदे की हैं? किस तरह से बी2सी कस्टमर और बी2बी बिज़नेस के लिए हम लोग वो सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं जिससे हमारी जो ऑपरेशंस हैं, हमारी मार्केटिंग टीम है, वो सिस्टमैटिकली काम कर सके, उसका काम स्मूथ हो, हमारी डिस्पैच टीम ठीक से काम कर सके, हमारी प्लानिंग टीम ठीक से काम कर सके। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको आज की तारीख के अंदर जो ईआरपी सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टूल्स हैं, उनके बारे में क्विकली रिव्यू कर रहे हैं। लगभग 36 टूल्स 36 टूल्स को हम आज आपके सामने देके आ रहे हैं, किस तरह से आप अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाएंगे कुछ सिंपल ऐप्स को यूज करते हुए, सिंपल टूल्स को यूज करते हुए जो फिनसिस ईआरपी के अंदर इनबिल्ट हैं फॉर सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम यूजर्स एज एप्लीकेबल। इसके अंदर बी2सी बिजनेसेस के लिए, यानी कि जिनका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, जिनके पूरे इंडिया में लेटेस्ट से वो चाहे शैम्पू सप्लाई कर रहे हैं, चाहे मेहंदी सप्लाई कर रहे हैं, नूडल्स सप्लाई कर रहे हैं, या हेलमेट सप्लाई कर रहे हैं, लंच बॉक्स सप्लाई कर रहे हैं, या दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं, इसे बी2सी बिजनेस कहा जाता है। तो फिनसिस ईआरपी में या किसी भी ईआरपी के अंदर आपको बी2सी बिजनेस के अंदर कौन से मॉड्यूल्स ढूंढने चाहिए कि क्या वो आपकी नीड्स को पूरा करते हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में फिनसिस ईआरपी दिखा रहा हूँ। ऑफ कोर्स आप डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में इनको डिफरेंट नाम से जान सकते हैं। पहला हिस्सा होता है सेल्स ऑर्डर्स। तो सिल्वर एडिशन शुरू होता है बेसिक सेल्स ऑर्डर सिस्टम से, जिसके अंदर जो सेल्स ऑर्डर है वो लिंक हो जाता है रेलेवेंट कोटेशन या कस्टमर के पीओ के साथ, और उसके बेसिस पे उसका प्रॉपर इनवॉइसिंग होनी चाहिए। ये एक बेसिक सिस्टम हो गया जिसमें प्राइस लिस्ट कंसेप्ट भी आ गया इफ रिक्वायर्ड। जो मैं बी2सी कस्टमर की बात कर रहा हूँ कि बी2सी में तो प्राइस लिस्ट कंसेप्ट होंगे ही होंगे, बिकॉज आपके कई सौ कई हजार भी बायर हो सकते हैं। सेकंड एरिया आता है जीएसटी का ई वे बिल बनाना, जिसका जेसॉन सोल्यूशन जो एक सेमी ऑटोमेटिक सोल्यूशन है, ये भी इसका एक बेसिक सिल्वर एडिशन में आता ही है। फिर कस्टमर्स की प्रॉपर मास्टर फाइल्स बननी चाहिए, एजेंट्स की प्रॉपर मास्टर फाइल्स बननी चाहिए, फिनिश्ड गुड्स प्रॉपर लॉजिकली ग्रुप सब ग्रुप्स और अपने डिफरेंट फ्लैग्स के साथ बनने चाहिए। सेल्स की बहुत सारी रिपोर्ट्स भी फिनिशेस में साथ साथ बन जाती हैं। सेल्स बुकिंग ऑर्डर सिस्टम होना चाहिए, और ये नहीं कि इन्वॉइसिंग के टाइम पे ऑर्डर डाल रहे हो, नो। प्राइस का कंट्रोल तब होएगा जब ऑर्डर पहले बुक हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग आप कर सकते हो कि शिपमेंट टाइम पे गई नहीं गई, कौन सी डेट है शिपमेंट की, वहाँ तक हम रेडी हुए या नहीं। और सेल्स ऑर्डर का अप्रूवल सिस्टम कि भाई जो ऑर्डर डल गया, एक बंदा डालेगा, दूसरा या तीसरा दो बंदे उसको अप्रूव करेंगे बेस्ड ऑन द ऑर्डर वैल्यू या बेस्ड ऑन कैटेगरी, ताकि अगेन गलती से भी गलती ना हो। ऐसा ना हो कि आपका ऑर्डर वैल्यू थी 120 रुपये, बट वो 110 रुपये में पर केजी के हिसाब से ऑर्डर बुक हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट प्राइस कभी कभी हो सकते हैं, या स्पेशल डिस्काउंट अप्रूवल हो सकता है। तो वो अप्रूवल होना चाहिए डिजिटली, अदरवाइज तो बाद में गलती हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। फिर डायरेक्टर की एक ऐप होनी चाहिए, जो डायरेक्टर्स या जो एचओडीज हैं, मार्केटिंग हेड्स हैं, वो ऑर्डर का अप्रूवल करेंगे ऑनलाइन। ये भी एक फैसिलिटी होती है फिर से सीआरपी में। बेसिक, मैं तो अभी सिल्वर एडिशन की बात कर रहा हूँ। फिर ऑटोमेटिक ईमेल्स जाती हैं कस्टमर्स को इनवॉइस बनते हुए, इनवॉइस बना मेल गई, इनवॉइस बना मेल गई, ताकि आपको सेपरेटली मेल नहीं करनी, सेपरेटली फोन नहीं करना, खट इनवॉइस बनते ही मेल गई कि आपको इस इनवॉइस पे ये सामान जा रहा है। एफजी की प्रोडक्शन और एफजी की स्टॉक रिपोर्ट्स भी फिनसिस में इसी बेसिक सिस्टम का हिस्सा हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड सिल्वर एडिशन। फिनसिस ईआरपी में इसके बाद आता है हमारा गोल्ड एडिशन। गोल्ड एडिशन में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं। अगेन मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ बी2सी बिजनेसेस के लिए। यहाँ पर देखिए, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जब माल जा रहा है, हो सकता है आपका जो शिपर है, जो मदर बॉक्स है, लार्जर बॉक्स जो होता है कॉरुगेटेड बॉक्स, उसमें एक ही तरह का प्रोडक्ट हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट जो डीलर्स हैं उनको पूरी 30 की पैकिंग एक वैरायटी की नहीं चाहिए। वो कहते हैं भाई हमें नूडल्स मसाला इतने दे दो और नूडल्स प्लेन इतने दे दो। इस 60-40, 30-30, 40, कुछ भी रेशो के अंदर वो अपने बॉक्स को कर रहे हैं, क्योंकि पार्शियल बॉक्स तो आप नहीं दोगे, बट उन्हें फुल बॉक्स होना चाहिए। नहीं तो सेल को पिच करने के लिए आप मदर बॉक्स बनाते हो, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन जाते हैं, और डिफरेंट मदर बॉक्सेस देखने में सिमिलर हैं, बट उनमें कॉम्पोजिशन अलग हो सकता है। तो गोल्ड एडिशन के अंदर आप जो फिंसिस के अंदर चाइल्ड बॉक्स कंसेप्ट है, मदर और चाइल्ड, हर बॉक्स के अंदर, हर चाइल्ड बॉक्स के अंदर भी बारकोड है, मदर बॉक्स में बारकोड है। दोनों की लिंकिंग करते हुए आप उसको प्रोडक्शन के टाइम पे ही बारकोड कर रहे हो, स्टफिंग के टाइम पे लिंकिंग कर रहे हो, और इनवॉइसिंग ऑटोमेटिक हो रही है, गलती नहीं होगी। तो इसी के दो चीज़ें आ गई, फिनिश्ड गुड की आउटर लेबलिंग थ्रू सॉफ्टवेयर, एंड फिनिश्ड गुड की इनवॉइसिंग
यानी कि उसका डिस्पैच नोट और डिस्पैच का पूरा सिस्टम यूजिंग द बार कोडिंग सिस्टम। और अब हम बात करते हैं फिंसिस ईआरपी के अंदर या किसी भी दुनिया के ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर प्लेटिनम एडिशन में और क्या क्या चीजें होती हैं। विच आर द अदर एरियाज अपार्ट फ्रॉम जो अभी हमने ऊपर बात किया, जिससे हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट और रोबस्ट हो जाता है, हमारी सेल्स प्लानिंग और अच्छी हो जाती है, हमारा सिस्टम और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपके पास पोटेंशियल है, आपकी नीड है, तो आपको इनकी तरफ भी बढ़ना चाहिए। आप अपने ईआरपी में भी ये चीज़ें बनवा सकते हैं, बनवाने की कोशिश कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, आइडियाज़ हम दे रहे हैं आपको, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, आपकी कंपनी, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत आगे बढ़ सकता है। पहला हिस्सा हुआ डिस्पैच की प्रॉपर प्लानिंग होना बेस्ड ऑन एवरेज सेल्स। इसे कहते हैं थोड़ी इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री इंटेलिजेंस। पिछले साल इसी महीने कितनी सेल थी, उससे पिछले साल इस सीजन में कितनी सेल थी। तो अगर मैं मंथ ऑन ईयर कंपैरिजंस कर रहा हूँ, ट्रेंड्स देख रहा हूँ, तो मेरे को एक फील आ रहा होता है कि भाई अगले महीने क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। तो ऑर्डर्स इन हैंड क्या है, मिनिमम लेवल्स क्या हैं, उसके बेसिस पे मैं प्रोडक्शन वालों को, डिस्पैच वालों को अगले महीनों की प्लानिंग दे सकता हूँ। फिर एक होता है इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम, कि भाई आमतौर पे तो फोन पे, व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज आ रही होती हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, बट इंक्वायरी फिर लोग भूल भी जाते हैं। अब भाई लड़के लोग हैं, भूल गए तो इंक्वायरी तो वेस्ट हो गई, बाद में वो किसी और के पास, कंपटीशन के पास माल लेने खरीदने चला जाएगा। तो हम क्या करें कि इंक्वायरी को हम मिस ना होने दें। तो उसके लिए भैया जिसके पास भी इंक्वायरी का, चाहे फोन आए, व्हाट्सएप आए, ईमेल आए, उसको एक सेंट्रल सीआरएम सॉफ्टवेयर में, इंक्वायरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में डाल दो। इसे हम फिंसिस का इंक्वायरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं, ईएमएस या सीआरएम। अगला होता है कोटेशन। कई बार जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हो सकता है वो कहे मुझे परफॉर्मा इनवॉइस भेजिए। एक नई पार्टी तो हमेशा मांगेगी परफॉर्मा इनवॉइस भेजिए सर। तो ये जो परफॉर्मा इनवॉइस है, कोटेशन है, इसको भी तो एक्सेल में नहीं बना के कोटेशन फिंसिस में बनाई जा सकती है। ये आमतौर पे इनवॉइस जैसी ही दिखती है, बट इसका लीगल बाइंडिंग एज अ ऑफर टू सेल होता है ये। फिर होता है जो बिल्टी गई, उस बिल्टी को भी स्कैन करके अटैच कर दूं क्या। देखिए ये भी एक एड ऑन फैसिलिटी हो गई। बाद में मैं कैसे प्रूव करूंगा कि माल गया था। तो जो बिल्टी है, उस बिल्टी की ऑफिस कॉपी को भी स्कैन करके अटैच कर दो, ये भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हो सकता है। सामने वाली पार्टी के पास माल पहुंच गया, उसकी पहुंच का प्रूफ, उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी, पीओडी, ये पीओडी भी स्कैन करके अटैच कर दो, ये भी एक मॉड्यूल हो सकता है। फिंसिस के अंदर ऑटो व्हाट्सएप की भी टेक्नोलॉजी है, जो अगेन प्लेटिनम के भी बियॉन्ड है। ये अगेन क्योंकि इसमें व्हाट्सएप के लिए आपको व्हाट्सएप बिजनेस से टाइप करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा मनी देनी होती है, हमें करना आता है, हमने कुछ क्लाइंट्स के यहाँ कर रखा है, जहाँ व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट रिमाइंडर जाती है, व्हाट्सएप के ऊपर डिस्पैच इन्फॉर्मेशन जाती है, व्हाट्सएप पे हमारे मार्केटिंग वालों को टारगेट वर्सेस एक्चुअल दिया जाता है। ठीक है ना। ऑटो एसएमएस भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी है। ये फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है, अदरवाइज टेक्निकली हम सब करते हैं। एजेंट्स की कमीशन कैलकुलेशन करना, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। हर सॉफ्टवेयर एक छोटा छोटा सॉफ्टवेयर होता है, जिससे आपकी लाइफ आसान होने वाली है। आप इस कमीशन के टारगेट वर्सेस एक्चुअल से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, भाई तुम्हारी इतनी कमीशन मुझे इस महीने बनानी है, भैया 50,000 कमीशन तो ले, लाख तो ले, और तुम अभी तक यहाँ तक पहुंचे हो, मैं तुम्हें मदद कर रहा हूँ, तुम्हारी कमीशन ज्यादा हो। इनवॉइस पे बारकोड लगाया जा सकता है सर। इनवॉइस पे बारकोड कि भैया माल मेन गेट से जाने से पहले, भैया उसके मैं इनवॉइस को स्कैन करूंगा तो खट करके आउट हो जाएगा कि भाई ये इस ट्रक में कितने किलो माल होना चाहिए, इसको स्कैन करके पता चल गया। एंड इस ट्रक में जो माल है वो अब निकल रहा है, निकल गया, अब अगली बार नहीं निकलेगा इस ट्रक से माल, ये वाला माल। सर मैंने आपको 26 मॉड्यूल्स बता दिए, और भी मॉड्यूल्स हैं फिंसिस में सेल्स ईआरपी के। अगला है जीएसटी का ई वे बिल, जो वेबटेल इंटीग्रेटेड टूल के थ्रू ऑटोमेटिक बनता है, कि भाई आपको जेसॉन भी नहीं करनी, मैनुअली भी कुछ नहीं करना, आपने इनवॉइस बनाया और सिस्टम ने अंदर ही अंदर फिंसिस से गया वेबटेल में, वेबटेल से गया जीएसटी पोर्टल में, जीएसटी पोर्टल से ई वे बिल निकला, वहीं से बैक टू बैक वेबटेल पे गया, वेबटेल से फिंसिस में आया और इनवॉइस पे छप भी गया उसी 1 या 2 या 3 सेकंड्स के अंदर। तो इसे कहते हैं जीएसटी ऑटोमेशन फॉर ई वे बिल। सिमिलरली जीएसटी ऑटोमेशन फॉर ई इनवॉइसिंग भी होती है, ये भी वेबटेल इंटीग्रेटेड टूल के थ्रू होती है। तो आप ये भी एक एड ऑन मॉड्यूल के फॉर्म में अपनी कंपनीज में ले सकते हैं। क्रेडिट लिमिट्स का भी एक कंसेप्ट होता है जो मार्केटिंग में काम आता है, कि पार्टी का कितना एडवांस आया हुआ था, उसकी क्या क्रेडिट लिमिट है। तो अकाउंट्स मॉड्यूल भी अगर आपने फिंसिस में अच्छे से चला रखा है, तो आप क्रेडिट लिमिट्स को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, कि क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा तो सामान नहीं उठा रहा है मेरे यहाँ से। फिर प्राइस लिस्ट के चेंजेस जो हैं उनको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड की ऐप ले सकते हैं मार्केटिंग टीम के लिए।
मार्केटिंग टीम के लिए आप एंड्रॉयड की ऐप ले सकते हैं, जिसमें मार्केटिंग टीम अपने ऑर्डर्स भी फ़ोन पे डालते रहेगी। उन्हें ऑफिस नहीं आना, ऑफिस में व्हाट्सएप नहीं करना, फ़ोन नहीं करना, ईमेल नहीं डालनी। भैया अपने जहाँ खड़े हो, बैठे हो, कस्टमर के साथ बैठे हो, डीलर के पास सामने खड़े हो, वहीं पे ऑर्डर डाल लो, ओके दबाओ, खट खट हाथ की हाथ आपके डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल पहुंच जाएगी। आपको भी पहुंच गई और प्रोडक्शन में भी पहुंच गई। और ये इंटीग्रेट हो गया आपके स्टॉक वर्सेस एक्चुअल में, स्टॉक वर्सेस ऑर्डर पोजीशन की रिपोर्ट्स पे अपने आप पहुंच गया। डेटा एंट्री सेकंड बार नहीं होनी, हो चुका साथ साथ सब कुछ। फिर जीपीएस लिंकिंग भी एक ऐप होती है हमारी, जिसके अंदर हर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के आप जा रहे हो भैया, वहां पे अपनी एक फोटो खींचो, वहां पे गेट इन दबाओ कि मैं इतने बजे वहां पहुंच गया, इतने बजे गेट आउट हो गया और मैंने यहाँ क्या किया, जिससे आपके खर्चे, आपका रूट मैपिंग भी प्लानिंग हो जाती है जीपीएस के सिग्नेचर के साथ। आप डिफरेंट डिपोज, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी सॉफ्टवेयर दे सकते हो कि उनका स्टॉक इन हैंड भी आप मैनेज करने में उनकी मदद कर सकते हो। डिपोज में कितना माल पड़ा है, ये हमेशा हेड ऑफिस को चिंता रहती है, भाई मेरा माल एक्सपायर तो नहीं होने वाला। तो अगर आप मान लीजिए दही बनाते हो या वेफर्स बनाते हो, ब्रेड बनाते हो, हमारे बहुत से कस्टमर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक्सपायर भी होते हैं। तो भाई किस बैच का कितना माल किस डिपो में पड़ा है, कहाँ नहीं चल रहा, दूसरे डिपो में भेज दूँ इससे पहले कि एक्सपायर हो जाए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कस्टमर पोर्टल भी क्रिएट किया जा सकता है कि भाई कस्टमर के यहाँ फैसिलिटी दे दी कि भैया आप अपने आप ऑर्डर बुक कर लो, तो मेरा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अंदर लॉगिन करके ऑर्डर बुक कर सकता है, अपनी शिपमेंट देख सकता है, अपना लेजर अकाउंट देख सकता है। और ई कॉमर्स का गेटवे कि आप सीधा क्रेडिट कार्ड की लिंकेज भी करवा सकते हो कि लोग ऑनलाइन जाके पेमेंट दे सकते हैं आपको डायरेक्टली। तो ये सारी सुविधाएं होती हैं जो आज की तारीख में B2C बिजनेसेस को मदद देती हैं। और भी कई चीज़ें हैं, नित नई चीज़ें बनते जाती हैं। तो फिनसिस आज इन 36 चीज़ों के साथ आपके समक्ष है। तो हमारे जितने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्री आपकी सेवा में है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडस्ट्री के सभी छोटे और बड़े प्लेयर्स को, जिन लोगों ने मिलके मार्केटिंग एक एक्टिविटी को बहुत स्मूथ और फास्ट बनाने में मदद करी है। और सभी चाहे ट्रेडिंग हाउसेज हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों या मैन्युफैक्चरर्स हों, सबको एक से एक जुड़ के और स्मूथ और बेटर काम करने में मदद मिलते हैं, ताकि सब लोग अपने जिस काम के लिए वो बैठे हैं कि अच्छे से मार्केटिंग कर सकें, अच्छे से कस्टमर और मैन्युफैक्चरर को जोड़ सकें, उस काम में वो बढ़ सकें। तो फिनसिस का मेजर एम्फोसिस रहता है आमतौर पर मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो अपने आप को आगे एनहांस कर रहे हैं। और ये सारे टूल्स जो हमने आपको दिखाए, ये बहुत मदद आपको हमेशा करते हैं।